नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। आखिर कैसी होगी जेवर के करीब बनने वाली नोएडा फिल्म सिटी। मशहूर फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ को सौंपा मास्टर प्लान। जनवरी में हो सकता है शिलान्यास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहने की पूरी उम्मीद। दोस्तों, जेवर में बनाए जा रहे जेवर एयरपोर्ट के करीब ही प्रस्तावित फिल्म सिटी पर भी अब शीघ्र ही काम होता दिखाई देगा, जिसको लेकर डायरेक्टर बोनी कपूर ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ से मुलाकात की और पूरा मास्टर प्लान सौंपा। आखिर कैसी होगी यह फिल्म सिटी, कहां कहां क्या क्या बनेगा और इसके कार्यक्रम में किस किस के रहने की उम्मीद है, आइए इस बारे में मीडिया से रूबरू होते हुए बोनी कपूर ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तो फर्स्ट फेज में जैसे तमाम जो साउंड स्टेजेस है वो बनने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी हम जो बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं टू ट्रेन पीपल फ्रॉम all over the place, mainly the population of UP, so that the concept of come in with a script and go out with a full film. Basic film city का concept ये रहेगा कि हर चीज इस फिल्म सिटी में आपको मिलेगी जो फिल्म मुकम्मल करने के लिए जरूरी होती है। पोस्ट प्रोडक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। मतलब इसमें कई फिल्म मेकर को बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऑल द इक्विपमेंट विल बी प्रोवाइडेड, द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉट एवर इज नीडेड टू मेक अ फिल्म, वो सबकी तैयारी हो जाएगी। एंड हमारा ये सोचना है कि एक बार फर्स्ट फेज जब रेडी हो जाता है तो देन वी विल बी एंटाइसिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम एंड शूट हियर, बिकॉज वी विल हैव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। उसके बाद एक्सपेंशन होगा, बाकी चीजें भी आएंगी, एंड ऑल रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये इंस्टीट्यूट में के अलावा मतलब इसी जैसे वी विल हैव बिग ऑडिटोरियम्स आल्सो, देयर विल बी F&B फैसिलिटीज आल्सो, होटल्स भी आएंगे, फूड कोर्ट्स भी होंगे, तमाम वो चीजें जो कि मतलब बल्कि मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ से मथुरा इज जस्ट अबाउट 1.5 hours away, तो दिस विल बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल द टूरिस्ट गोइंग टू मथुरा आल्सो। तो वी विल हैव दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी आल्सो प्रेजेंट in the setup, plus there will be enough for people to see what film city is all about, filmmaking is all about. कुछ स्टूडियो के फ्लोर्स में हम लोग ये भी रखेंगे जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं है। जैसे पार्लियामेंट हाउस में तो व्यूइंग गैलरी होती है, तो एक दो स्टेज में व्यूइंग गैलरी भी होगी जहाँ पे लोग देख सके एक्चुअल शूटिंग कैसे चल रही है। एंड देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग सर्टेन ब्रेक्स वेयर दे कैन कम्युनिकेट विद द डायरेक्टर, maybe actors if the actors are ready to talk to them, depending on that, but we will have that facility. उसके अलावा मतलब एक designated floor होगा जिसमें virtual studio होगा। there will be जो आजकल AI बहुत मतलब फॉर्म में है, हर जगह उभर रहा है, तो एक पूरा फ्लोर, one of the biggest floors will be dedicated only for that, कि जो आज जो ग्रीन स्क्रीन के आगे सब शूट करके फाइनल में पोस्ट में काम करते हैं वो वहीं के वहीं उनको देखने भी मिल जाएगा। एक हद तक, फाइनल तो नहीं होगा पर एक हद तक वहां पे मिल जाएगा और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एलईडी स्क्रीन लगते हैं जहाँ पे एक बैकग्राउंड में चीज चलती रहेगी और आगे के फ्लोर के हिस्से में एक्शन होगा। तो यही लगेगा जैसे ट्रेन में एक सीक्वेंस है, तो एवरीथिंग विल बी शॉट इन अ मैनर वेयर पोस्ट का काम कम हो जाए, लाइव हर चीज दिखाई दे। उसके अलावा एक बड़ा फ्लोर होगा जहाँ पे हम मतलब वी विल हैव अ बिग ह्यूज वाटर टैंक फॉर अंडर वाटर शूटिंग ऑल्सो, क्योंकि आज के जमाने में कई ऐसी सब्जेक्ट्स है, ऐसी फिल्में बनती है जहाँ पे अंडर वाटर शूटिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो हमको ढूंढना पड़ता है या बनाना पड़ता है टैंकर, उसको वाटर प्रूफिंग करने में टाइम भी लग जाता है। तो वी विल मेक श्योर दैट वी हैव दैट फैसिलिटी विद इन आवर स्टूडियो, जिसमें अंडर वाटर की शूटिंग हो, कैमरा का इक्विपमेंट भी ऐसा होगा जो कि मतलब वाटर को फिल्ट मतलब इट विल नॉट गेट इनटू द कैमरा लेंसेस, इट विल रिमेन आउटसाइड। उसके अलावा मतलब जैसे कई फिल्मों में शिप्स की जरूरत पड़ती है, तो बाहर बोट पे जाके शूटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने बड़े फ्लोर में हम वो वेव भी क्रिएट करेंगे, सब कुछ एक सेपरेट फ्लोर उसके लिए भी होगा। तो ये सब चीजें मतलब मेरे अपने कुछ 50 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है जो हो सकता है, और जो चीजें इवन फॉरेन फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट करे, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी वो सब चीजें यहाँ पे मिले। जब मैं बाहर अमेरिका गया था और लंदन गया था, मैंने मुलाकात की कई लोगों से उधर, तो उन सबको कहा कि भैया जो इधर आपके यहाँ कॉस्ट है,
देखिए शुरू शुरू में एलए वाज द फिल्म मेकिंग हब, उसके बाद धीरे धीरे सब स्प्रेड हो गए, कोई स्पेन चला गया, कोई इटली चला गया, कोई कनाडा चला गया, फॉर वेरियस रीजन, क्योंकि एलए में हर चीज महंगी हो गई थी। तो हम भी कोशिश यही करेंगे, जो लोग इधर उधर जा रहे हैं भैया इधर आए, मैं तो उनको ये बोल के जो आपकी कॉस्टिंग उधर है, यहाँ हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि आप 50% में काम आपका हो जाए। और जैसे बाहर के देशों में आजकल कई तरह की सब्सिडीज इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो हमारी भी ये मतलब हमने जिक्र भी किया है गवर्नमेंट से, योगी जी से बात की है कि एक सब्सिडी, जैसे इंडिया एज अ कंट्री इज ऑफरिंग सब्सिडी, बट यूपी एज अ डेस्टिनेशन शुड ऑल्सो ऑफर। देखो एक तो फेडरल सब्सिडी होती है और एक स्टेट सब्सिडी होती है, तो दीज थिंग्स विल ओनली एनकरेज फिल्म मेकर्स टू कम एंड शूट आउट हियर। जैसे कनाडा में क्या होता है कि एक तो फेडरल सब्सिडी है, फिर एक स्टेट सब्सिडी है और एक लोकल सब्सिडी भी है, तो फिल्म मेकर्स के लिए वो इंसेंटिव हो जाए। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द अमेरिकन फिल्म्स आर शॉट इन कनाडा। तो हम कोशिश करेंगे वही सब चीजें यहाँ पे हम करें। वी विल हैव टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस अथॉरिटीज, बी इट द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इट द स्टेट गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में तो है, बट इफ दोस प्रोसेसेस आर टू बी पुट इन प्रॉपर प्लेस सो दैट थिंग्स बिकम इजी। जैसे वो कहा जाता है ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर नेशनल इंसेंटिव, then there will be state incentive, and could be we request the Noida authorities also give some other फर्स्ट फेज में जैसे आपको है कि 3 इयर्स में आपको अपना यूनिवर्सिटी बनाना है और 8 इयर्स है फर्स्ट ईयर और फर्स्ट फेज का कंप्लीट होगी, तो ये जो यूनिवर्सिटी आप जो बनाएंगे, क्या इसके साथ कोई कोलैबोरेशन भी है आपको किसी? बिल्कुल, देखिए कोलैबोरेशन तो करना ही पड़ेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हमारे कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, सिखाने वाले। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटी फ्लरिशिंग ऑल ओवर द कंट्री टुडे। आज मेरे ब्रदर लॉ के पास नोएडा में है, रायपुर में है, सुभाष घई साहब के साथ विस्लिंग वुड बॉम्बे में है, एंड कई फॉरेन के इंस्टीट्यूशन है जो इधर टाई अप करना चाह रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको उनके साथ भी कोलैबोरेट किया जाए, एंड दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट दैट वी आर प्लानिंग टू क्रिएट विल नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एक्टिंग कोर्स और फिल्म मेकिंग कोर्स। यहाँ पे जैसे आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट को कुछ लेबर चाहिए होता है, तो उनको पूरे बंबई से लाने की फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 लोग आएंगे जो सुपरवाइज करेंगे, बाकी वी विल हैव टू क्रिएट आवर ओन टीम आउट हियर। जैसे कैमरामैन भी लाइटमैन बाहर से लाता है, मतलब बंबई से जो आते हैं। देखिए फर्स्ट फेज का तो टारगेट हमारा 3 साल का, पर हमारी कोशिश ये रहेगी उससे जल्दी खत्म हो। सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपने जो नेक्स्ट मूवी शूटिंग है आप यहाँ करना चाहेंगे, बिल्कुल देखो कोशिश तो यही रहेगी। अब क्या कई चीजों पे डिपेंड करता है, हमारा प्रयास तो यही कि अपनी, देखिए आई हैव गॉट अ स्लेट ऑफ 6 सेमी फिल्म्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। एक मार्च में शुरू हो रही है, एक अप्रैल में हो रही है, एक जुलाई में हो रही है, आगे तो कोई ना कोई इस बैच की फिल्म की शूटिंग में करूंगा जरूर। ये नहीं कि मेरी एक फिल्म जो अभी शुरू हुई 3 साल चलेगी, हो सकता है मेरी 4थी फिल्म हो सकता है मेरी वो 5वीं पिक्चर हो, मेरी 6ठी, तो स्टूडियो की शुरुआत होगी मेरी फिल्म की शूटिंग से, ताकि सबको पता चले कि भाई हर चीज इधर सही है। जब बोनी कपूर यहाँ पे शूटिंग कर रहा है, जब अब मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, आज से कुछ 25 साल पहले मैंने हैदराबाद में 12 फिल्में बैक टू बैक शूटिंग की थी। 25 और तब कितने साल पहले गए थे हम हैदराबाद। तो क्या हमारे इंडस्ट्री में सब दिखते कि भाई जो अगर कोई ढंग का प्रोड्यूसर गया है, कॉम्पिटेंट प्रोड्यूसर गया है, तो वो उधर गया तो क्यों गया है, क्या कारण है? तो कारण ये था मेरा हैदराबाद में शूटिंग का कि बंबई में एक्टर जब पहुंचता है कोई भी स्टूडियो में, एक तो ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो जाता है, दूसरा उसको कई लोग मिलने आते हैं, कोई आते हैं हमारे भाई चीफ गेस्ट बन जाओ, कोई आते हैं भाई हमारी नेक्स्ट पिक्चर की स्टोरी सुन लो। तो देर आर जो हमारी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, आर्टिस्ट चाहे वो टाइम पे आ जाए, काम सिर्फ 6 घंटे या 5 घंटे का होता है, क्योंकि 2.5-3 घंटे इन चीजों में, सोशल विजिट्स में और मीटिंग अदर प्रोड्यूसर्स, मीटिंग देयर आर वेरियस थिंग्स। अच्छा अक्सर ऐसे होता है कि रात को उनको कोई ना कोई फंक्शन पे इवन दे हैव गॉट टू ऑब्लाइज, बिकॉज सोशल ऑब्लिगेशन हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, फॉर अ गुड कॉज, फॉर एनी कॉज। कभी किसी घर में शादी होती, पर अगर आप बॉम्बे के बाहर हो तो कई चीजें एलिमिनेट हो जाती है। तो मैंने ये महसूस किया था हैदराबाद में शूटिंग करने से, आई एम गेटिंग 10 to 12 आवर्स ऑफ माई एक्टर्स टाइम। जो काम बंबई में मैं 15 दिन में करता था, इधर हैदराबाद में 10 घंटे में हो जाता था। तो यही कोशिश रहेगी, लोग जो इधर आए फिल्म मेकर्स शूटिंग करने के लिए, दे सेव टाइम, बिकॉज सबको मतलब ये होता है कि भाई कहीं एक तो दूर से आना नहीं, उसी प्रेमाइसेस में रह रहे हैं सब लोग, एंड दे आर लिविंग कंफर्टेबली विद देयर ओन शेफ, विद देयर ओन ट्रेनर, विद देयर ओन दिस थिंग। तो आना क्या है, मतलब सीधा उतर के चल के आ जाओ या गाड़ी से आ जाओ, कुछ ना कुछ तो मतलब ये होगा कि कोई ट्रैफिक में अटकेगा नहीं, सब उधर ही रहेंगे, खाना पीना भी उनके हिसाब से बनेगा, तो हाजमा भी ठीक रहेगा।